मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। आज आपकी वर्कशीट नंबर 15 आई है। इसे अच्छे से लेबल कर लीजिए, डेट डाल दीजिए, क्लास, सब्जेक्ट, अपना नाम, अपने टीचर का नाम लिख लीजिए। आज हम लोग फिर से कठपुतली के बारे में ही पढ़ने वाले हैं। तो क्या लिखती है, सुनकर बोली और कठपुतलियाँ की हाँ, बहुत दिन हुए हमें अपने मन के छन छुए, मगर पहले कठपुतली सोचने लगी, ये कैसी इच्छा मेरी मन में जागी। ठीक है, तो अब क्या होता है, ये जो पहली कठपुतली है इसकी बातें सुनकर बाकी जो कठपुतलियाँ थी वो भी बोलने लगी, हाँ हाँ ये बात तो ठीक है भाई, हमारे दिल की सुने। छंद छुए का मतलब क्या होता है, अपने दिल की बात को सुने, है ना। मतलब कितना ज़माना हो गया कि हमने अपनी बात सुनी हो, अपने दिल की, और कुछ अपने मन की हो। तो सारी कठपुतलियाँ भी बोलने लगी कि हाँ भाई, हमें भी स्वतंत्रता चाहिए। लेकिन उसमें जो पहली कठपुतली थी वो ये सोचने लगी, आज मेरे मन में ये किस तरह की इच्छा जागी है, पहले तो कभी ये इच्छा नहीं जागी, है ना। चलिए तो पढ़ लेते हैं। तो देखिए, प्रसन्न का मतलब क्या होता है, इसमें हम ये लिखते हैं कि जो ऊपर जो पद आपको दिए गए हैं, जो आपको पंक्तियाँ दी गई हैं, वो कहाँ से ली गई हैं। तो लिखा है, प्यारे बच्चों, ये कविता श्री भगवती प्रसाद मिश्र जी की द्वारा रचित है, यानी उनके द्वारा लिखी गई है। इसमें उन्होंने एक कठपुतली की मनोदशा का चित्रण किया है, यानी एक कठपुतली के मन पे क्या गुजर रही है ये बताया है। वे कहते हैं कि कठपुतली धागे बंधे होने के कारण क्या है, दुखी है, और वो उसका विरोध करती है, जिससे अन्य कठपुतलियाँ भी विरोध करने लगती हैं, यानी उसका साथ देने लगती हैं। तो अब भाव अर्थ क्या है, यानी ऊपर जो आपको ये पद्यांश दिया गया है, ये पूरा इसका क्या अर्थ आता है, जो मैंने अभी आपको बताया। इसको यहाँ सरल शब्दों में इन्होंने पहले से लिखा है कि पहली कठपुतली की बात सुनकर बाकी कठपुतलियाँ भी विरोध करने लगी और कहने लगी कि बहुत दिन हो गए कि हमने अपनी मनमर्जी से कोई काम किया हो। हम दूसरों के इशारों पर नाच कर थक गए हैं। ये सब सुनकर पहली कठपुतली सोचने लगी कि ये कैसी इच्छा मेरे मन में जागी है, यानी आज से पहले तो कभी मेरे मन में ऐसा विचार नहीं आया था, तो फिर आज ऐसा क्या हुआ कि मेरे मन में ऐसा विचार आया। उसके ऊपर तो अब अन्य कठपुतलियों को भी जिम्मेदारी आ गई, यानी अभी तक वो अपने बारे में ही सोच रही थी, अब सारी कठपुतलियाँ उसकी तरफ हो गई हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि उसके ऊपर अन्य कठपुतलियों की भी जिम्मेदारी आ गई है। तो उम्मीद करती हूँ यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर कोई कन्फ्यूजन है तो बेटा आप लोग कमेंट्स कर सकते हैं। चलिए आगे पढ़ते हैं। लिखा है, नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर देकर जानिए कि आपने कितना सीखा। तो पहला प्रश्न लिखा है, पहली कठपुतली की बात सुनकर बाकी कठपुतलियों ने क्या कहा। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर यहाँ से लिख सकते हैं कि पहली कठपुतली की बात सुनकर बाकी कठपुतलियाँ भी उसका विरोध करने लगी और कहने लगी कि बहुत दिन हो गए कि हमने अपनी मनमर्जी की हो। ठीक है, यहाँ दूसरा क्वेश्चन दिया गया है, पहली कठपुतली की बात दूसरी कठपुतलियों को क्यों अच्छी लगी। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। अब इसका आंसर यहाँ से लिख सकते हैं, इसलिए अच्छी लगी क्योंकि बंधन में बंधकर रहना किसी को भी पसंद नहीं है। ठीक है, इसलिए बाकी कठपुतलियों को पहली कठपुतली की बात अच्छी लगी। अभी आपको देखिए तीसरा क्वेश्चन लिखा है, दूसरी कठपुतली की बात सुनकर पहली कठपुतली क्या सोचने लगी। लिखेंगे कि वह सोचने लगी, ये कैसी इच्छा मेरे मन में जागी, है ना। अब तो मेरे ऊपर सारी कठपुतलियों की आ गई है जिम्मेदारी। ठीक, कर लेंगे। आपको चौथा क्वेश्चन लिखा है, आपको कठपुतली की तरह दूसरों के इशारों पर नाचना पड़े तो आपको कैसा लगेगा और क्यों। अब इसका आंसर यहाँ से लिखेंगे कि भाई बहुत बुरा लगेगा, क्योंकि स्वतंत्रता सबको पसंद है और कोई भी व्यक्ति बंधन में बंध कर रहना नहीं चाहता है ना। तो अगर हमें कठपुतली की तरह नचाया जाए या कठपुतली की तरह हमें भी बंधन में बांध दिया जाए तो हमें भी बहुत बुरा लगेगा। यहाँ आपको लास्ट क्वेश्चन लिखा है, क्या हम सभी टीवी, मोबाइल, इंटरनेट के हाथों की कठपुतलियाँ हैं, कैसे। चलिए इसका आंसर देख के वीडियो को फिनिश कर दें। इसका आंसर यहाँ से लिखेंगे कि हाँ, हम सभी भी टीवी, मोबाइल, इंटरनेट के हाथों की कठपुतलियाँ हो गई हैं, क्योंकि आज हमारा कोई भी काम इसके बगैर मुमकिन नहीं है ना। हमें कुछ भी करना होता है तो देखिए, जैसे अगर हम बोर हो रहे हैं तो हमें टीवी देखनी ज़रूरी है। मोबाइल तो ऐसा लगता है कि जैसे हमारे लिए सांस लेना ज़रूरी है, मोबाइल उतना ही ज़रूरी हो चुका है ना। कोई भी ऐसा काम नहीं है जिसके बिना मतलब मोबाइल के बिना किया जा सके। इनफैक्ट मैं अपने आप को ही सोचती हूँ कि वीडियोस बनाना, अपने कॉलेज के जो भी नोटिफिकेशन है उनको चेक करना, तो मतलब एक आदत सी हो गई है कि मैं अगर कुछ और काम कर भी रही हूँ तो भी ऐसा लगता है कि भाई कहीं मोबाइल पे आप लोग का कोई कमेंट्स तो नहीं आए, या मेरी कॉलेज से कोई मैसेज तो नहीं आया, या हमारे टीचर्स ग्रुप पे कोई मैसेज तो नहीं आया। तो मतलब एक कहते हैं ना, एक आदत सी हो गई है ना। और इंटरनेट के हाथ की तो 100% हम कठपुतली हो गए हैं कि आजकल हमें
कोई भी चीज़ दिमाग में याद रखने की ज़रूरत नहीं है। हमें कुछ भी होता है ना, हम फटाक से सर्च कर लेते हैं, है ना? तो इसका मतलब क्या है कि हम इसकी कठपुतली बन चुके हैं, इनके बिना हमारा कोई काम मुमकिन नहीं है। बताइए, आपको अपने मम्मी-पापा के अलावा किसी और का नंबर ऐसा है जो आपको ज़बानी याद हो? नहीं ना। आपसे कहा जाएगा जाइए फूफा जी को फ़ोन मिला दीजिए या मामा जी को फ़ोन मिला दीजिए। आप फ़ौरन मोबाइल से डालेंगे मामा जी का नाम या मामा जी डालेंगे और कॉल कर देंगे, यही होता है ना। लेकिन जब मैं छोटी-सी थी, बल्कि आज भी मुझे मम्मी-पापा और अपनी फैमिली मेंबर्स के अलावा भी अपने चाचा का, अपनी फूफी का, उन सब के नंबर्स याद हैं। क्योंकि मोबाइल तो हुए ही नहीं करते थे तब। तो अगर कुछ अर्जेंट हो जाए, कोई बात हो जाए, तो उस वक़्त हमारे पास मोबाइल नहीं थे। इनफैक्ट 10th क्लास तक तो मेरे पास नहीं था। 11th में आई थिंक मुझे फर्स्ट मोबाइल मिला था। तो और आज आप सबको देखिए, कुछ तो आज का कहते हैं ना, आज ऐसा माहौल हो गया है कि आप लोगों को मोबाइल देना पड़ गया है। दूसरी चीज़ ये है कि अब मोबाइल बहुत आम चीज़ हो गई है। पहले ज़माने में जब हम छोटे से थे, पहला ज़माना भी नहीं बल्कि जब हम छोटे से थे, तो ये एक बहुत रेयर चीज़ हुआ करती थी। मतलब बहुत कम लोगों के पास ही दिखती थी। है ना? तो इस तरह से आप लोग कर लेंगे, तो इसका क्या मतलब है कि हाँ, आज हम पूरी तरह से मोबाइल, कंप्यूटर और टेक्नोलॉजी के हाथ की जो है कठपुतलियाँ बन चुके हैं। तो कर लेंगे। चलिए, तो आज की वीडियो को हम ये ख़त्म करते हैं। आज की बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करें। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।